सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटरनेट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नीट दिए हो इस साल या अगले साल दोगे या कभी भी कमिंग ईयर्स में दोगे नीट। ठीक है, आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी और क्या चीज़ें हो रही है। एक बहुत बड़ा स्कैम रिवील करूंगा मैं। ठीक है, पूरा आपको सिनेरियो समझाता हूँ। उसके पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो यार, जो लोग भी तुम लोग में से नहीं 2024 अच्छा करे हो, ठीक है, या नहीं भी अच्छा गया, कोई भी मन में सवाल आ रहा है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी यूट्यूब चैनल यानी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। मतलब अगर आपको काउंसलिंग करानी है इस बार, ठीक है, कोई भी काउंसलर को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं करना आपको सिंपली क्या करना है, ये चैनल सब्सक्राइब करना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और आपको इंस्टाग्राम पे जो भी डाउट्स बच रहे हैं आपको पूछना है। पूरी काउंसलिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं आपसे एक रुपए भी नहीं लूंगा। ठीक है, आज से नहीं करा रहा हूँ, ये मैं 2020 से करा रहा हूँ। ठीक है, तो 4-5 साल से यही काम कर रहा हूँ। आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, मेंटर भी कर रहा हूँ। और मेरा देखिए देखते देखते आपके सामने आज एमबीबीएस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप चल रही है। ठीक है, चलो बात है अपने मुद्दे पे कि हम लोग का मुद्दा क्या है यार। देखो यार, आपको पता है यार, हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने तमाम चीजें इस चैनल पे डिस्कस की। लाइक एनटीए ने ये स्कैम किया है, पेपर लीक में ऐसा हुआ है, एनटीए डिनायल मोड में है, ग्रेस मार्क्स दिया है, एनटीए डिनायल मोड में है, एंटी मिनिस्टर्स ने ऐसा बोला, बहुत चीजें हम लोगों ने किया। बट एक चीज ऐसी थी जो बहुत बड़ा स्कैम था, जो बच्चे की तरफ से किया जा रहा था। वो मैंने आज से 5 दिन पहले, जिस दिन उस बच्चे का वीडियो आया था, मैंने उसी दिन वो स्कैम को पकड़ लिया था। बट मैं अगर उस दिन वीडियो बनाता, क्योंकि उस बच्चे का रिजल्ट मेरे पास नहीं था, रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैं क्या नाम है आ नहीं रहा था वो वीडियो लेके। अगर मैं आता तो उस टाइम उस बच्चे के सपोर्ट में इतने लोग थे ना कि आप सब उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ बैठते कि नहीं भाई, तुम तो मिले हो, तुम एनटीए के साथ मिले हो, ये मिले हो। देखो होता क्या है ना भाई, जब कुछ भी हो रहा होता है, हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। इसमें लॉस क्या होता है, जो जेन्युइन बच्चे होते हैं, जो जेन्युइनली बच्चे से वो सफर करे हैं, जिनके साथ लिटरली दिक्कत हुई है, जिनको लिटरली परेशानी हुई है, वो लोग तो यार सबसाइड हो जाते हैं सारी चीज़ों में। मेन उनका मुद्दा रह ही नहीं जाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं जिसके वजह से एनटीए को भी मौका मिलता है कि देखो बच्चे ही ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या ही कहें। और अगर ये केस सुना भी जाए तो तुरंत डिबैर कर दिया जाए और उल्टा सारी चीजें क्वैश कर दी जाए। ठीक है, चलो आते हैं आप लोग, मैं बात कर रहा हूं किस चीज के बारे में, आप लोगों को बता देता हूं। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, मेरा इसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं है। ठीक है, आखिरी तक वीडियो देखना, तुम लोग को सतर्क कर रहा हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा आखिरी में, जरूर देखना, कोई फंसना मत उस चक्कर में। ठीक है, चलो, तो आपने एक वीडियो देखा होगा, आज से 5 दिन पहले एक बच्ची का वीडियो आया था, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। मतलब तमाम न्यूज चैनल्स, देखो न्यूज चैनल्स वाले बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते हैं, लिटरली रिसर्च नहीं करते। 5 दिन पहले वीडियो आया था, मैंने उसी शाम को पूरी सारी चीजें मतलब डिटेल में देख लिया था कि इस बच्ची के द्वारा जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं सब नकली हैं। एक बच्ची का आपने वीडियो देखा होगा, वो क्लेम कर रही थी कि मेरी ओएमआर फट गई थी, मेरे 715 नंबर आ रहे थे, मैं अपने रिजल्ट का वेट कर रही थी, मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा था। फिर मेरे मामा एडवोकेट है, मैंने उनसे बोला, उन्होंने एनटीए में कुछ करा, जो भी आई डोंट नो, तो उनके मेल एड्रेस पे उनकी ओएमआर आ गई जो कि फटी हुई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप ये फटी हुई ओएमआर ही सही, आप मेरा ये देखिए, आप इसमें आप मेरा नंबर 715 आ रहा है, आप मेरे को 715 नंबर दीजिए, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है, एनटीए अन्याय कर रहा है। ठीक है, उस टाइम एनटीए के ऊपर सब लोग गुस्सा आ रहे थे, सब लोग, पूरा इंडिया गुस्सा आ रहा था। न्यूज चैनल्स वाले को कंटेंट चाहिए होता है भाई, लिटरली उस बच्ची का हर जगह इंटरव्यू चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, आई डोंट नो कहाँ से इतने गट्स आते हैं झूठ बोलने के, बट वो जो डेटा थे, जो सारे उसने फैक्ट्स दिखाए थे, वो चीज़ जब कलेक्ट की हम लोगों ने, तो भाई पहली चीज़ उसने जो मेल एड्रेस दिखाया था, जिस मेल एड्रेस से उसके पास आया था, वो क्लेम कर रही थी कि देशराज सिंह एक एनटीए के मेंबर हैं, उन्होंने उसे भेजा है। ठीक है, आप अगर एनटीए की साइट पे जाके आप वो डायरेक्टरी निकालेंगे तो जितने मेल एड्रेस होते हैं, पहली बात @.nta.ac.in होते हैं, ना कि @gmail.in। जिस मेल एड्रेस उसके पास मेल आया था, दैट वॉज nta.neat774@gmail.com। पहली बात, ये पर्सनल मेल एड्रेस है। ऐसा मेल एड्रेस तो मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, अभी बना के देख लेना, nta.neat880, nta.neat780 और नाम अपना देशराज सिंह रख लो, तो इसका मतलब एनटीए के आप मेंबर हो गए। आप नहीं ना, नहीं हुए ना। ठीक है, तो पहला गलती उसने यही किया था, उसका जो प्रूफ था, पहला प्रूफ गलत। दूसरा प्रूफ आते ओएमआर दिखाई जो कि टॉर्न है, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग थोड़ा सस्पिशियस चीजें ध्यान दिया करो। उस ओएमआर में सब कुछ, जब भी स्कैंड कॉपी आती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और कलर्ड होती है, तो सारी चीजें कलर्ड होती है। आपने ध्यान दिया, उसका फिंगरप्रिंट कलर्ड है और बाकी सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है। अनदर सस्पिशन, सेकेंड डाउट। तीसरा डाउट, उस ओएमआर को अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी ओएमआर से, तो आप देखेंगे जहां पे सेक्शन ए लिखा रहता है, ऐसे करके सेक्शन ए लिखा रहता है, उसके बगल में जो आगे चीजें लिखी रहती है वो इटैलिक्स में होती है।
बट उसकी ओएमआर भी नहीं थी। भाई ये सारी चीज़ें मैंने उसी शाम को पकड़ ली थी। अगर मैं ये चीज़ आपके सामने लेके आता तो आप लोग मेरे ऊपर ही मेरे को चिल्लाते, क्यों? क्योंकि उस टाइम पूरा इंडिया चिल्लाते, भाई इस बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट वो बच्ची ही अन्याय कर रही थी। और कुछ लोग ऐसे बच्चे करते हैं काम जिसकी वजह से जो एक लेजिट बच्चा होता है, मान लो कल को किसी के साथ सही में ऐसा कुछ हो जाए, तो क्यों उसकी सुनवाई होगी यार? नहीं होगी ना यार उसकी सुनवाई। फिर आप लोग ने बचपन में कहानी सुनी होगी, शेर आया, झूठ बोलता था वो, शेर आया, जब सही में शेर आता तो कोई नहीं आता उसकी मदद करने। आप सब ने सुनी होगी बचपन में ये कहानी। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे भी हुआ। उस बच्ची ने सारी चीज़ें की। फिर अगेन ये रहा, जब मैंने ये सारी चीज़ें प्रूफ कर ली थी, उसी दिन सेम डे मैंने प्रूफ कर ली थी। बट मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहा था? अगर मैं लेके आता तो आप मेरे ऊपर ही चिल्लाते, अरे भाई ये ऐसा हो गया, क्योंकि आप पूरा वीडियो तो देखते नहीं, आपके अंदर इतना सब्र है नहीं कि पूरा वीडियो देखो, आप सीधे मेरे ऊपर चिल्लाने लगते। ठीक है, इस वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास उस बच्ची का रिजल्ट भी है। वो बच्ची अपना एप्लीकेशन नंबर में जहाँ पे 3 डालना था वहाँ पे 8 डाल देती। और अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर गलत डालोगे तो आपका रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, यही लिख के आएगा, योर रिजल्ट कुड नॉट बी जनरेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप गलत डाल रहे हो एप्लीकेशन नंबर। इस वजह से जब आप सही एप्लीकेशन नंबर डालोगे, मैं एप्लीकेशन नंबर डीओबी सारी चीज़ें चाहो तो मैं दे दूंगा, नहीं चाहिए तो मैं रिजल्ट की कॉपी यहाँ पे लगा दूंगा, जो भी जैसा भी आप लोग को चाहिए, ठीक है, मैं डाल दूंगा। उस बच्ची का रिजल्ट मैंने खोल के देखा, उस बच्ची के आ रहे हैं 335 नंबर। क्लेम कितना करी थी? 715 नंबर। भाई सही बताया, 335 का डबल भी कर दिया जाए तो भी 670 होता है भाई। तो शी वॉज क्लेमिंग लाइक भाई 335, 715, मतलब भाई आप डिफरेंस सोच रहे हो कितने ज़्यादा नंबरों का? भाई 380 नंबरों का आप झूठ बोल रहे हो कि मतलब आपके 380 नंबर और ज़्यादा है। भाई 2 पेपर मिला के भी उतने नंबर नहीं बनते। बट वो लड़की ने पता नहीं कैसे गट्स आते हैं, देखो पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो, आप सारे नेशनल मीडिया पे झूठ बोल रहे हो यार। दिस इज नॉट डन मैन, मतलब ये अच्छी बात नहीं है यार। ये सब एनटीए को मिलता है यार, ये सारी चीजें कि एनटीए बोलेगा कि बच्चे ही झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ, जो सही में किसी बच्चे के साथ मान लो ऐसा हुआ होता, मान लो सही होती है लड़की, मान लो सही होता, तो कल कोई इसकी सुनवाई करेगा? सुनेंगे ही नहीं लोग। मीडिया वाले भी अब जब जानेंगे फैक्ट कि ये लड़की ने आके झूठ बोला है, तो वो लोग भी नहीं सुनेंगे। आप लोग की अनदेखी होगी कि नहीं होगी? इसमें लॉस किसका होगा? आपका होगा। तो प्लीज बहती गंगा में हाथ मत धो। अगर आपके साथ सही में गलत हुआ है तो आपको पूरा फुल आप प्रूफ लेके जाओ, कोर्ट जाओ, आपके पास सारी चीजें हैं। जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास रखो, ठीक है, मॉकरी अपनी जगह है, आप हर चीज पे आप मॉक करो, ठीक है, दैट्स, आप डेमोक्रेसी में हो, आप ठीक है, आप कर सकते हो, बट स्टिल आपको जुडिशियल सिस्टम पे तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। तो आप वहां पे जाओ, सारी चीजें अगर आपके पास है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, मीडिया में जाके बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक केस तो ये वाला था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। आज मैं इस चीज को एकदम फुल एंड करता हूँ, डी एंड करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई, ठीक है। चलो अब अगली चीज़ पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग जिसको बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे थे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे करीबन 5-5, 10-10 मिलियन व्यूज़ हैं ऐसी रील्स पे, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं, 1-2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, नीट पेपर लीक नाम के, एक फलाना कोई टेस्ट सीरीज नाम के, ठीक है, चैनल्स हैं। उन्होंने बोला कि हमने पेपर लीक कराया था, हमने पेपर डाल दिया था, नीट के पहले ही डाल दिया था हमने, ठीक है, आप देख सकते हो प्रूफ, ये देखो मैंने 3 मई को पेपर डाल रखा है, चैनल पे खुला डाल रखा है, ओपन टू एवरी, ठीक है, डाल रखा है। और आप सब लोग इस चीज़ पे विश्वास रख रहे हो, माय गॉड यार मैंने ये टेलीग्राम चैनल क्यों नहीं ज्वाइन किया था यार, इसने तो पेपर पहले डाल दिया था। भाई ये सब स्कैम है आपके साथ। वो मैसेज को देख लो, एडिटेड मैसेज है। एडिटेड मतलब समझ रहे हो ना, यू कैन एडिट द प्रीवियस मैसेज, आप उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिया, समझ रहे हो? मतलब वो 3 मई को डाला वाला नहीं गया था, जब पेपर के बाद जब हो गया पेपर, तो पेपर स्कैन किया गया, उसके बाद उसको 3 मई वाले में एडिट करके शो ऐसा किया जा रहा है कि पेपर हमने पहले ही लीक कर दिया था। भाई पेपर तो पहले ही लीक था, हमारे पास था, अब इससे उनका क्या फायदा है? उनको तो रिस्क है उल्टा कि पुलिस केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो भाई वो लोग अभी अंडरग्राउंड हुए हैं, ठीक है, सारे अंडरग्राउंड हो गए अभी, ऐसे वाले चैनल वाले जितने भी ओनर्स हैं अभी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? असली खेल स्टार्ट होगा अगले नीट 2025 में। आप लोग में से बहुत लोग, मैंने उस ग्रुप पे देखा करीबन 20,000 लोग सब्सक्राइब कर लिए उस चैनल को, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को जो नीट पेपर लीक नाम का है। अब वो क्या करेगा, जनवरी फरवरी में आएगा, आप में से कुछ लोग को बोलेगा कि मेरे पास इस बार भी पेपर है, ठीक है, आप लोग इतना पैसा दो, मैं आपको पेपर दे दूंगा। आप लोगों में से बहुत लोग देने को तैयार हो जाओ, क्योंकि आप लोग के पास एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है कि भाई पिछली बार इस बंदे ने पेपर लीक किया था, तो आप लोग उस बंदे को पेपर दे दोगे, और आपको या तो नकली पेपर दे देगा या कुछ नहीं देगा, आप स्कैम हो जाओगे। उसका मेन प्लान यही है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में मत फंसो, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचो। ऐसा कुछ नहीं है, वो टेलीग्राम ग्रुप सारे फेक हैं, ऐसे कोई टेलीग्राम पे कुछ नहीं डाला है, ठीक है, क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी रही बात, अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सारी चीज़ें हियरिंग है, 8 जुलाई को हियरिंग होगी। बाकी किसी को जेन्युइन कोई दिक्कत है तो आप अपनी PIL फाइल कर दो,
ठीक है, चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।